हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको डीप नेक ब्लाउज़ या कुर्ती में शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है किस साइज़ के लिए वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें शोल्डर के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक इसके फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है और एक जगह पे लिख लेना है। दूसरा मेजरमेंट हमें चाहिए, ये जो हमारी शोल्डर पट्टी है ना, ब्लाउज़ की शोल्डर की पट्टी आपको कितनी चौड़ी चाहिए ये आपको पहले से डिसाइड करना है, क्योंकि शोल्डर पट्टी अगर पतली होगी तो हमें इस शोल्डर का जो मेजरमेंट है वो थोड़ा कम लेना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ले लेंगे तो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर शोल्डर पट्टी चौड़ी रहेगी तो हमें शोल्डर का मेजरमेंट थोड़ा सा बढ़ा के लेना पड़ेगा ताकि बिल्कुल फिटिंग का आए। अब देखिए शोल्डर में से कितना माइनस करना है उसका मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। तो कितनी नेक डेप्थ यानी कि बैक नेक कितना बड़ा है उस हिसाब से देखिए, जैसे 5 इंच से लेके 11, 12, 13 जितना भी आपको डीप चाहिए पूरे का चार्ट मैंने यहाँ पे दिया है। और शोल्डर पट्टी के हिसाब से कितना माइनस करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे अगर आधा इंच से 1.25 इंच तक की आपकी चौड़ी शोल्डर पट्टी है तो इतने नेक में आप इतना माइनस करेंगे, इतने नेक में इतना माइनस करेंगे, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे माइनस करेंगे। और अगर 1.5 इंच से 2.25 इंच तक की चौड़ी शोल्डर पट्टी है तो आप 5 इंच में 1 इंच तक माइनस करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग नेक लाइन के लिए आप अलग अलग माइनस करेंगे। सेम ऐसे ही 3 से 4.5 इंच की अगर चौड़ी शोल्डर पट्टी है तो इतने में इतना माइनस होगा, 6 इंच से इतना माइनस होगा। तो ये इस हिसाब से आपको यहाँ पे अपना मेजरमेंट निकाल लेना है। अब मैं जिस पैटर्न की कटिंग कर रही हूँ उसकी जो शोल्डर पट्टी है वो 2.5 इंच चौड़ी है, 2.5 इंच। और जो बैक नेक का गला है वो है हमारा 8.5 इंच का डीप। तो 8.5 इंच यहाँ पर आया और शोल्डर पट्टी यहाँ पर आई। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे माइनस होगा 1.5 इंच। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको हाफ करेंगे और फिर उसमें से मैं यहाँ पर 1.5 इंच घटाऊँगी क्योंकि मेरे मेजरमेंट में 1.5 इंच आया है। सेम इसी तरह से अगर आपकी शोल्डर पट्टी 1 इंच चौड़ी है और आपका जो नेक टीप है वो 11 इंच का है तो हमें ये वाली लाइन देखनी है यहाँ पर, और ये 11 इंच यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो हम 2.25 इंच घटाएंगे फुल शोल्डर को हाफ करने के बाद। अब हम कपड़े में मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी ब्लाउज़ या फिर कुर्ती होगी आपको वो कपड़ा लेना है, 2 पार्ट्स में रखना है, 2 या फिर 4 पार्ट्स में आप रखिएगा। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में अभी कपड़ा रखा हुआ है। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ से ओपन वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से हम ऊपर की तरफ पे शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, यानी कि तीरा के लिए, है ना। तो हमारा जो फुल शोल्डर का मेजरमेंट है वो, जैसे मैं ये 36 साइज़ का यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ तो 36 साइज़ में जनरली जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो आया है हमारा यहाँ पे 14.5 इंच का। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर मेजरमेंट है आपको उतने तक के इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करना है, यानी कि उसका हाफ करना है। तो 14.5 इंच तक के इंच टेप को मैंने यहाँ से सेंटर से फोल्ड किया तो ये आया है 7.25 इंच। अब इसमें से मैं 1.5 इंच घटाऊंगी क्योंकि अभी देखिए थोड़ी देर पहले ही आपको याद होगा हमने जो माइनस किया 8.5 इंच डीप नेक के हिसाब से हमारा जो शोल्डर माइनस होगा वो होगा 1.5 इंच का। तो 7.25 इंच में से 1.5 इंच मैंने घटा लिया तो आया 5.75 इंच। तो 5.75 इंच पे मैंने यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाया। अब थोड़ी सी नीचे की दूरी पे भी मैं यहाँ पे नीचे पे यहाँ पे भी 5.75 इंच पे निशान लगा लेती हूँ ताकि एक सीधी लाइन बन जाए। अब यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का फॉर्मूला है हमारा, ये देखिए डीप नेक के हिसाब से आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग चेस्ट यानी कि बस्ट साइज़ के लिए क्या लगेगा, अलग अलग फॉर्मूला ये मैंने आपको स्क्रीन में दे दिया है। अब इस हिसाब से देखिए जो हमारा बस्ट साइज़ है वो है 36 इंच का। तो 36 इंच के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो इस हिसाब से अब हम अपना जो आर्म होल का मेजरमेंट है वो निकाल लेंगे। तो 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच करने के बाद आया हमारा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मैंने इस तरह से आर्म होल के लिए निशान लगा लिया है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है, यानी कि बस्ट लाइन भी कह सकते हैं आप। अब ये जो आर्म होल वाली लाइन है ना इसको मैं सीधा कर देती हूँ। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे बस्ट यानी कि चेस्ट के लिए निशान लगा लेना है पहले। तो जितना भी बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और आधा इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, है ना। तो बस्ट 36 है, उसका चौथाई भाग किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9.5 इंच। और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। ये हमारा बेसिक है, ये आप ब्लाउज़ कुर्ती के हिसाब से अलग अलग होता रहता है तो आप उस हिसाब से निशान लगा लीजिए।
अब कमर के लिए भी मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसको भी सीधा कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक कमर के लिए भी एक जनरल निशान लगा लेती हूँ। जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग करके आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है और फिर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ना है। तो इसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से सिलाई मार्जिन को मार्जिन से जोड़ देती हूँ। अब देखिए मेन जो हमारा फोकस है वो शोल्डर और आर्म होल में ही है। तो शोल्डर का मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से माइनस करना है। अब आर्म होल मैं आपको बता देती हूँ, है ना। तो ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसमें हमें इंच टेप को रखना है और बिल्कुल सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करना है और बीचों बीच पे एक निशान लगा लेना है। तो ये हमने यहाँ पे मिड पॉइंट के लिए निशान लगा लिया। अब ये पॉइंट से अंदर की तरफ को हमें 0.25 इंच यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट तक हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। देखिए 0.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से हमें क्रॉस में इस तरह से एक निशान लगाना है और ये क्रॉस में हमें जो निशान लगेगा वो लगेगा 0.75 इंच का। और अगर आपका बड़ा साइज़ है तो आप 1 इंच पे निशान लगाइएगा और अगर छोटा साइज़ है तो आप आधा इंच पे निशान लगाइएगा और मीडियम है तो 0.75 इंच पे निशान लगेगा। तो मैंने 0.75 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप बनाना है। तो देखिए पहले तो ऊपर से हम इस तरह से पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे और थोड़ा सा आधा इंच करीब नीचे को आने देंगे लाइन को। उसके बाद आर्म होल शेपर का आपको यूज़ करना है। आर्म होल शेपर लीजिए और इस तरह से जहाँ पर भी ये पॉइंट मैच हो रहा है वहाँ पर से हमें इस तरह से फ्रंट आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये फ्रंट आर्म होल कर्व बन गया है। अब बैक आर्म होल कर्व बनाना है। तो ये जो क्रॉस लाइन है ना, यहाँ पर हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और अलग अलग साइज़ के लिए ये निशान हमें कितने पे लगाना है इसका चार्ट आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाया है। अब देखिए ये जो हमने आर्म होल में सेंटर पॉइंट का निशान लगाया था ना, ये जो वाइट स्ट्रेट लाइन है उस पर, उस निशान को हमें जो हमने अभी 1 इंच पे लगाया क्रॉस निशान, उस पर हमें मिलाना है आर्म होल शेपर की मदद से और इस तरह से घुमाते हुए हमें यहाँ पे बैक का आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये देखिए फ्रंट और बैक के आर्म होल का शेप बन गया है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर पट्टी और नेकलाइन के लिए निशान लगाना है। तो वो देखिए शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाएंगे पहले। तो देखिए ये जो आर्म होल है, आर्म होल की तरफ से अंदर को, आर्म होल से अंदर को हम यहाँ पे शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो मुझे 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए, तो 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब देखिए यहाँ पे अब हमें सिलाई मार्जिन भी जोड़ना है। तो आधा इंच का सिलाई मार्जिन जो हमारा यहाँ आर्म होल की तरफ से दबेगा ना, या फिर आप डबल फोल्ड करेंगे या स्लीव ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ से हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन चाहिए। तो वो पहले हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, है ना। तो आधा इंच का यहाँ से हो गया और आधा इंच का हमें यहाँ नेकलाइन की तरफ से मार्जिन चाहिए होगा। अगर यहाँ पे देखिए अगर आप नेकलाइन इसी कपड़े में कट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन नेकलाइन के लिए भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप नेकलाइन बुकरम में कट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी सिलाई मार्जिन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेकलाइन के लिए जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्म होल के लिए तो जुड़ेगा ही, लेकिन नेकलाइन के लिए आपको कोई मार्जिन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बुकरम में कट कर रहे हैं तब। लेकिन मैं यहाँ इस कपड़े में ही कट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ूंगी, जिसमें से कि आधा आर्म होल की तरफ से दबेगा उसके लिए और आधा जो नेकलाइन की तरफ से दबेगा उसके लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल लगभग 1 इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ लिया है। यहाँ पे हमें एक छोटी सी बात का ध्यान देना है, जब हम सिलाई मार्जिन जोड़ेंगे ना, वो हमें यहाँ कपड़े की फोल्डेड वाली साइड की तरफ को यानी कि नेकलाइन की तरफ को जोड़ना है। ध्यान रहे आर्म होल की तरफ को ना जोड़ दें आप, तो नेकलाइन की तरफ हम जोड़ेंगे। अब हमें फ्रंट नेक की डेप्थ के लिए निशान लगाना है। तो फ्रंट नेक की डेप्थ मुझे चाहिए 7 इंच की, तो 7 इंच पे निशान लगाया। अब देखिए यहाँ पर देखिए नेक विड्थ की चौड़ाई यहाँ पर लगभग 2.25 इंच की है, तो आधा इंच बढ़ा के यानी कि 2.75 इंच तक मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। इसको सीधा कर दे रही हूँ और इसको नेक विड्थ वाले लाइन पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और यहाँ पे फ्रंट नेक लाइन का हमें शेप बना लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे राउंड नेक लाइन का शेप बना लिया है। अब बैक नेक की जो डेप्थ है वो मैं ले रही हूँ 8.5 इंच की। ठीक है, ये भी डीप है तो 8.5 इंच पे निशान लगाया और इसको भी इस तरह से हमने सीधा कर देना है और राउंड शेप की अपनी नेकलाइन बना लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों नेक हमारा डीप है, यानी कि चेस्ट लाइन जो है ना, चेस्ट लाइन से नीचे को जा रहे हैं दोनों नेक, हमारे फ्रंट और बैक के दोनों नेक। तो हमें क्या करना है, आर्म होल हमारा गिरने की प्रॉब्लम ना आए नेक डीप होने की वजह से, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर शोल्डर स्लोप देंगे।
है ना। तो जो आर्म होल वाली लाइन है उसमें आधा इंच नीचे पे हम निशान लगाएंगे शोल्डर स्लोप के लिए, और जो नेक लाइन वाली तरफ से जो ये निशान ना, इसमें भी एक पॉइंट जितना हम नीचे जाएंगे, थोड़ा सा हम नीचे पे निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट्स को इस तरह से सीधी लाइन से जॉइन कर देंगे। तो ये शोल्डर स्लोप देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका शोल्डर जो है वो गिरने लग जाएगा। तो यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब देखिए यहाँ पर हमारा आधा इंच का सिलाई मार्जिन आ जाएगा इस तरह से। तो अगर आपके किसी भी ड्रेस में शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो रही है ना, खिसक रहा है ब्लाउज़ का या कुर्ती का शोल्डर, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, ये आर्म होल की लंबाई को कम कर देना है। और वो कैसे करना है, देखिए जब आप शोल्डर को ज्वाइन करेंगे ना, फ्रंट और बैक के शोल्डर को, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे शोल्डर को थोड़ा सा ज़्यादा दबा देना है। तो जिससे आपका जो आर्म होल है उसकी लंबाई कम हो जाएगी और शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा लेके दबा देंगे जब हम सिलाई लगाएंगे तब। तो इस वीडियो में मैंने आपको डीप नेक के हिसाब से आपको शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है वो मैंने आपको बता दिया है। और अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉर्मल नेक, जो ना बहुत ज़्यादा डीप होता है ना आपका बंद गला होता है, पैक नेक नहीं होता है, आपको उस गले में कैसे शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।